यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय 1 से 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे और वचन ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर वसा है वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांव से दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की। आइए हम लोग सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम लोग जो वचन सुने हैं उस वचन के आधार पर हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और वह है परमेश्वर की सच्ची शांति। हालेलुया। हम लोग वचन में ऊपर देखते हैं, लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को विजयी जीवन देगा, परमेश्वर अपने लोगों को शांति प्रदान करेगा, और परमेश्वर अपने लोगों को आनंद और खुशी से भर देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हमें यीशु मसीह में प्रचुर मात्रा में, बहु मात्रा में, बहुतायत का है ना जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि मैं क्या करने आया हूं? जीवन देने आया हूं, परंतु वरन कैसे जीवन है? बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। कैसा जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं? हालेलुया। जीवन जीना है हमको, बहुतायत का जीवन। 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। कैसे बुलाए, किस लिए बुलाए गए हम लोग? सबके बोले अनंत जीवन के लिए। 1 साल या 2 साल है ना, ये जीवन नहीं, परंतु हमेशा के लिए, अनादि काल के लिए, अनंत जीवन के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। हमारे पास एक सुरक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित उद्धार है, छुटकारा है। हालेलुया। वह छुटकारा को कोई छीन नहीं सकता। हमारे पास एक सुरक्षित और निश्चित, कोई संदेह नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, परंतु हमारे पास एक सुरक्षित और निश्चित, सिक्योर और एश्योरेंस, ऐसा अंग्रेजी में एक शब्द है। हालेलुया। सुरक्षित और निश्चित एक उद्धार हमारे लिए है, उसको कोई छीन नहीं सकता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 35 और 36, 37 वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री ऊंचे आवाज से पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? देखिए, हमारे पास क्या है? निश्चयता है, कॉन्फिडेंस है, निश्चयता है और सुरक्षित है, एश्योरेंस है, सिक्योर है, सुरक्षित, उसको कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आगे पढ़िए। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, ना तो उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार जैसा लिखा है, हो सकता है ना? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर हम घात किए जा सकते हैं। हम रोज मर्रा की जिंदगी में दर मरते भटकते रह सकते हैं। रोज घात किए जाते हैं। हम लोग बुच्चड़ खाने में जाएंगे, है ना, चिकन मटन बेचने वाले दुकान में जाएंगे तो रोज क्या हो रहा है? वहां पर मुर्गी काटा जा रहा है, बकरी काटा जा रहा है, रोज, है ना। और बाइबल बतलाती है कि ऐसी दशा हमारा भी हो सकता है, हमारी ऐसी दशा हो सकती है ना। जैसे लिखा गया है कि हम रोज क्या हो जा रहे हैं? घात किए जा रहे हैं। हम लोग रोज घात हो जा रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। हम बध होने वाली भेड़ों के समान, हाँ, हम बध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में दर भटक रहे हैं। आज यहाँ का काम करने, कल वहाँ काम करने, है ना। 2 पैसा कहाँ से इनकम हो जाए, पेट के लिए अन्न मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान तो बना लिए हैं, लेकिन खाने का हमें जो आवश्यकताएं वस्तु है उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है और उसके लिए हम दरबतर, है ना, भटक रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बध होने वाले भेड़ों के समान हम क्या हो रहे हैं? गिने जा रहे हैं, है ना। परंतु आगे पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। हाँ, परंतु इन परिस्थितियों से जो हम गुजर रहे हैं, इन नकारात्मक परिस्थितियों से हम जो गुजर रहे हैं, इनके विषय में हम क्या कहें? इनके विषय में हम क्या सोच रहे हैं? हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हम इस दुनिया से कुछ कर जाएंगे, ऐसे ही तड़पते बिलखते रोज बध होने वाली भेड़ों के समान हमारी स्थिति जो है, हम ऐसे ही बने रहेंगे जिंदगी भर। शायद हो सके, हालेलुया, शायद यूं ही गरीबी में बीत जाएगी, शायद यूं ही जरूरतें में, मुसीबतें में, आवश्यकताएं में, बीमारी में हम इस दुनिया से कुछ करें। लेकिन हमारी बाइबल बतलाती है हमारे लिए एक निश्चित, एक सुरक्षित उद्धार छिपा हुआ है, एक अनंत जीवन हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे लिए एक जीवन का मुकुट रखा हुआ है जो मुरझाने का नहीं है। मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ। मैं उसको हासिल करने के लिए जो दौड़ना है, उस दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है। हालेलुया। मैंने उस दौड़ को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। 2 तिमोथी में आइए, तिमोथियुस की 2 चिट्ठी, छः पद, 4 अध्याय का 6 पद, 7 पद देखिए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, है ना। मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। हालेलुया। वो आएगा, वो हमें लेने के लिए आएगा, वो हमको ले जाएगा और हम वहाँ पर क्या करेंगे? जाएंगे। वो जहाँ रह रहा है वहाँ हम लोग रहेंगे और वहाँ पर क्या होगा? हमें धर्म का मुकुट, है ना, हमारे लिए सुरक्षित है, हमारे लिए रखा हुआ है, हमारे लिए तैयार है।
हम लोग नए त्यौहार में नए नए कपड़ा तैयार करते हैं, रोका तैयार करके, है ना। अभी का टेलर लोग इतना क्या है एक्सपीरियंस है, अभी ऑर्डर करो तो शाम को मिल जाएगा। हालेलुया। सो ये रोका बनाया हुआ नहीं, परंतु पहले से रखा हुआ है। ये विजय का है, ये कार्तिक का है, ये अमित का है ना, ये अमुक का है, अमुक का है। पहले से वहां पर क्या किया गया है, तैयार किया गया है। मेरे लिए क्या क्या है, धर्म का मुकुट रखा हुआ है, कोई उसको छीन नहीं सकता। पौलुस इसी को रोमियो की पत्री में कहता है, इन सब परिस्थितियों में हम जो गुजर रहे हैं, हम जो गरीबी में है, हम जो मुसीबत में, हम जो तंगी में है, हम लोग कर्जे में है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में 8 घंटा धूप में, छांव में, बरसात में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए। तो क्या हमारा जिंदगी यूं ही गुजर जाएगा, यूं ही बीत जाएगा, यही गरीबी में, यही शायद, हाँ हालेलुया, शायद हम जिस लेवल में है, जिस स्टैंडर्ड में है, उसे शायद ही हम उठ पाए। उठने का प्रयास तो करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ही संभव हो या ना हो, प्रभु जानता है। लेकिन एक बात निश्चय है कि आप गरीबी हो या अमीरी हो, धनवान हो या कंगाल हो, है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए एक सुरक्षित उद्धार, साल्वेशन, छुटकारा क्या हुआ है, रखा हुआ है, उसको कोई छीन नहीं सकता। इन परिस्थितियों के विषय में हम क्या कहें, पौलुस कहता है, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें प्रेम किया है वह जयवंत से भी बढ़कर है। ये परिस्थिति जो है वह परिस्थिति जय से भी बढ़कर, हम लोग जिस परिस्थिति में है उसे हम जय पाना चाहते हैं, उसका हम समाधान चाहते हैं, उसका हम छुटकारा चाहते हैं, और उस छुटकारा से भी बढ़कर हमारा प्रभु है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना अवदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकता। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, जो परमेश्वर हमसे प्रेम किया है उसे कोई अलग कर नहीं सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो इस परिस्थिति को जब हम जानते हैं, है ना, यीशु मसीह अपने चेलों को साफ साफ कहता है, तुम्हें संसार में क्या होगी, क्लेश होगी, तुम्हें संसार में मुसीबतें होगी, तुम्हें संसार में विरोध होगी, तुम्हें संसार में उपद्रव होगा, तुम्हें संसार में, है ना, तलवार से घात किया जा सकता है। इस संसार में तुम्हें बीमारी, तुम्हें तंगी, तुम्हें गरीबी, तुम्हें लाचारी, तुम्हें क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन तुम मत घबराना, आनंद मनाना, है ना, क्या मनाना, आनंद मनाना, क्योंकि मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो इस संसार को क्या किया है, जीत लिया है, मृत्यु से जय पाया है, संसार को अपने वश में कर लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब इन परिस्थितियों को हम सुनते हैं, इन बातों को जब हम जानते हैं, तो हमें आनंद होती है। क्या होते हैं, आनंद होती है। मुसीबत है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं मुसीबत के लिए, और वो हमें कुछ मेडिसिन दे देते हैं और बोलते हैं, कुछ दवा देकर बोलते हैं, अरे तुम ठीक हो जाएगा, और वो जब ठीक हो जाएगा बोलते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। होते कि नहीं, वो छूटे चीज ना छूटे वो बात की बात है, लेकिन जब बोल दिया गया, मतलब हमारे मुंह में एक मुस्कान आता है। हमें क्लेश हो सकता है, हमें निराशा हो सकता है, हम परेशानी का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जो धर्म का मुकुट हमारे लिए रखा गया उसको कोई छीन नहीं सकता। हमारे लिए सुरक्षित और निश्चित एक उद्धार, साल्वेशन हमारे लिए रखा हुआ है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और जब इस बात को हम जानते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में एक गीत आता है। यहाँ पर आज का वचन में लिखा हुआ है,
वह यहूदा देश में एक गीत गाया जाएगा। हालेलुया। क्या गाया जाएगा? गीत, उद्धार का गीत, छुटकारा का गीत। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 12 अध्याय का 1 से 6 वचन में इसको हम पाते हैं, यशायाह नबी की किताब। यही ऐसे ही गीत है ना, उद्धार का गीत के बारे में। कल भी हम लोग वचन में मनन कर रहे थे, है ना। क्या लिखा है? हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। ये देखिए 25 अध्याय, कल जो हम लोग 25 अध्याय मनन कर रहे थे। हालेलुया। सो उसको कोई छीन नहीं सकता। 12 अध्याय को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा, पूरा पढ़ना तो देर हो सकता है, हम लोग थोड़े से मनन करेंगे। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा प्रकाश शांत, तेरा क्रोध शांत हुआ, तूने मुझे शांति दी है। यशायाह 12 का 1 वचन। हालेलुया। और पूरे 6 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर धन्यवाद का गीत क्या लिखा हुआ है ऊपर में? धन्यवाद का गीत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हम लोग यशायाह 24 अध्याय का 10 वचन, 25 अध्याय का 2 वचन और 25 अध्याय का 10 और 11 वचन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पाप और अन्याय का क्या हो जाएगा? नष्ट होगा। हालेलुया। हम लोग कल भी हम लोग बीते सप्ताह में हम लोग इसी वचन को मनन कर रहे थे, है ना। पाप और अन्याय पर, अत्याचारी पर क्या मिलेगा हमें? विक्ट्री, जयवंत। तो आज हमको लग रहा है कि हम दब गए हैं, आज हमको लग रहा है कि मुसीबत से शायद हम दब गए हैं, दबे कुचले हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे एक दिन समय आएगा, उस समय, यहाँ पर लिखा है 26 अध्याय, उस समय, 26 अध्याय का 1 वचन है, जैसे 26 का 1 वचन में लिखा है उस समय। हालेलुया। कौन सा समय है? उस समय मतलब मसीह का समय, जब यहोवा, है ना, परमेश्वर का दिन आएगा, प्रभु का दिन आएगा। हालेलुया। जब आपको और हमको, हम सब विश्वासियों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, है ना, पौलुस कहता है जो उनके प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, बाट जोड़ है, हम सबको क्या किया जाएगा? हम सबके लिए एक गीत गाया जाएगा। हालेलुया। हमारे मुंह में एक गीत होगा। हालेलुया। हमारे लिए क्या किया जाएगा? एक गीत गाया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। और हम लोग भी यहोवा के लिए गीत गाएंगे। अभी हम लोग यहोवा के लिए गीत गा रहे हैं, धन्यवाद के गीत गाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि हमारे पाप, हमारे अन्याय, हमारे अत्याचार जो हम पर हावी हुआ था, उस पर हम लोग क्या हो जाएंगे? जय होंगे, विजय पाएंगे, जयवंत होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो वह मसीह का आश्चर्यजनक और महान दिन का विषय में चर्चा किया गया है, जिसके विषय में हम लोग प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, 21 अध्याय में पाते हैं। हालेलुया। कौन सा दिन में पाते हैं? कौन सा किताब में पाते हैं? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2-3 वचन में आप लोग देखिएगा। बोलो यीशु मसीह की। फिर मैंने नए आकाश और पृथ्वी को देखा, हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही हाँ, और समुद्र भी न रहा। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यस, हालेलुया। और वह उस झरन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, वाह, हाँ देखो,
देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उनके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और परमेश्वर उनका होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसकी मृत्यु, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। अभी जो मुसीबत, हमारे जो पीड़ाएं हैं, हमारे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो दूसरा वचन लिखा हुआ है, मसीह का धार्मिकता, है ना? क्या लिखा है? मसीह की धार्मिकता हमें क्या करेगा? हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। हालेलुया। ये सब कारण क्या है? ये जो आनंद की बातें, ये जो नए यरूशलेम की बातें, ये जो है ना पाप पर जय पाने की बातें जो हमें बताया जा रहा है, इसको सक्षमता, इसको कार्यकारी, इसको कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। दूसरा वचन में लिखा है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले एक धर्मी जाति प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सो हम क्या हो जाएंगे? विश्वास के द्वारा क्या हो जाते हैं? हम लोग धर्मी होते हैं। विश्वास करते हैं तो धर्मी होते हैं, विश्वास नहीं करने के द्वारा अधर्मी। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? विश्वास। हालेलुया। कितना वचन मान रहे हैं वो बात की बात है, कितना वचन को पालन कर रहे हैं, कितना वचन को सुन रहे हैं, कितना वचन को हम फॉलो कर रहे हैं। एक वचन को मान रहे ना हजारों वचन को मान रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मानना से पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और विश्वास अगर कर रहे हैं तो मानना जरूरी है। हालेलुया। और विश्वास करते हुए जब मानते हैं तो वो कर्म के रूप में प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलते हैं कि, बाइबल कहता है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हमको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। सो हमारे विश्वास हमें क्या करता है? हम मसीह की धार्मिकता, मसीह के धर्म के कार्य, मसीह के उद्धार के कार्य जो क्रूस पर किया है ना, आप और मेरे पापों का बलिदान होना पड़ा, वह बलिदान के कार्य धर्म का काम है, वो धार्मिकता का कार्य है। और ऐसे बहुत सारे कार्य है। वो अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने का है ना पांव दिया, बोलने का शक्ति दिया, गूंगों को, बहरों को सुनने का शक्ति दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हर प्रकार के बीमारियों को चंगा किया। ये तो बाद की बात है, हालांकि ये भी धर्म का काम है। लेकिन पहला काम क्या है? मुख्य काम क्या है? वह क्रूस पर आप और मेरे पापों के लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया। हालेलुया। क्या हो गया है? बलिदान हो गया। जो वो धर्म के काम हमारे विश्वास को क्या करता है? इनावल करता है, मतलब एक्टिव कर देता है, सक्षम कर देता है, कार्यकारी करता है। हम लोग सिम डालते हैं और सिम डालने से खाली चलेगा क्या? मोबाइल में फोन आवे कि उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसको पैसा जमा करना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके एक्टिव होता है। वैसे ही मसीह का धर्म का काम हमारे विश्वास को क्या करता है? एक्टिव कर देता है, एनाबल कर देता है, सक्षम कर देता है, सक्रिय कर देता है, ताकि हम विश्वास में चले। हालेलुया। सो परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है, यशायाह, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तुझ पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। सो यह धार्मिकता का कार्य यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए क्या करता है? हमें सक्षमता करता है और हमारे विश्वास को मसीह में निरंतर बनाए रखता है। हालेलुया। विश्वास के कार्य मसीह में, धार्मिकता का कार्य मसीह में
हमारे विश्वास को क्या करता है? निरंतर बनाए रखता है। अभी 350 का अगर रिचार्ज करेंगे तो 1 महीना तक एक्टिव रहेगा जियो का सिम। हालेलुया। वैसे मसीह का कार्य, जो धार्मिकता का कार्य, धर्म का कार्य क्रूस पर, गोलगत्ता पर, है ना, हुआ, वह हमारे विश्वास को 1 महीना 2 महीना के लिए नहीं, परंतु लाइफ टाइम के लिए क्या करता है? वह एक्टिव करता है, रिचार्ज करता है। हालेलुया। एनेबल करता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर हम लोग वैलिडिटी करके मोबाइल को तोड़ देंगे, पानी में डालेंगे, है ना, अरे रिचार्ज के हो रे बाबा बोल के मोबाइल को काम में डालेंगे, पानी में डाल देंगे, है ना, तो मोबाइल काम करेगी। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे विश्वास को क्या कर दिया है? एक्टिव कर दिया है। उसके बाद भी अगर हम लोग काम करेंगे, क्या काम? पाप काम, बुराई काम, तो विश्वास जो रिचार्ज किया गया है वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिव हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह 1 महीना 2 महीना के लिए नहीं, कितने दिन के लिए? लाइफ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारे विश्वास को एनेबल कर दिया है, एक्टिव कर दिया है धर्म के काम के द्वारा। और उसको हमको बनाए रखना है। कैसे बनाए रखना है? यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या करने के द्वारा? विश्वास करने के द्वारा हमारे क्या हो जाएगा? धर्मी विश्वास बने रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हम लोग बाइबल में तीन प्रकार से हमारे विश्वास को दृढ़ किया जा सकता है बाइबल के वचन के अनुसार। हालेलुया। कैसे, कितने प्रकार से? 3 नहीं 4 प्रकार से। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारे विश्वास को दिन व दिन हमेशा के लिए, है ना, दृढ़ करता है, मजबूत करता है। 4 नंबर वचन देखते हैं, यशायाह 4:26 का 4। यहोवा सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु कहता है वह सनातन चट्टान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सनातन है, माने कि अनंत काल तक, ना तो उसका शुरुआत है ना तो उसका अंत है, उसको सनातन कहते हैं। हमारा परमेश्वर सनातन है। हालेलुया। और वह सनातन परमेश्वर, जैसे वह स्वयं सनातन है, स्वयं अनादि काल के लिए है, स्वयं अनंत के लिए है, जिसका अंत नहीं है, वो परमेश्वर हमारे विश्वास को, हमारे भरोसा को दिन व दिन क्या करता है? मजबूत करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक समय हम लोग जब वचन पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन, ध्यान से सुनेंगे, बच्चे लोगों को थोड़ा शांत रखेंगे। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। ध्यान से सुनिए। एक समय जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहे थे, एक समय हम लोग जब यीशु मसीह को नहीं जान रहे थे, तो हो सके अभी भी बहुत सारे लोगों का क्रूस के कथा के विषय में क्या है, वो लोग सोचते हैं मूर्खता के विषय है ना। वह मरा हुआ व्यक्ति कभी जी नहीं उठा, कुंवारी मरियम से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जरूर उसका बाप पिताजी है, यूसुफ नाम का है। ये सब गलत हो सकता है, ये सब मूर्खता के विषय हो सकता है। हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का विषय है। हमारे लिए भी हो सकता है एक समय मूर्खता का विषय था होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, हमारे सोच को बदल दिया। इफिसी के पत्री 3 अध्याय का 18 वचन।
3:18-19। हाँ, और मसीह के उस प्रेम को जान उसको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। 18 को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। सो यहाँ पर ये दोनों वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो इसे लगता ये जान पड़ता है कि परमेश्वर का वचन हमें ये समझ देती है कि हम उसको समझ सके, और जब हम उसको समझ जाते हैं तो हमारा चिंता क्या हो जाता है, बदल जाता है। हम चिंता नहीं, हमारा विचार बदल जाता है। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 2:5 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। देखिए 2 कोरिन्थी 2:5। हालेलुया। ये हमारे विश्वास को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर हम लोग किसी प्रकार का नकारात्मक सोच लेकर किसी को अगर दुखी किया है तो हो सकता है वो हमारे लिए नकारात्मक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। रोमियों की पत्री 8:28 लिखा है कि जो कोई परमेश्वर को प्रेम करते हैं वह सारे बातें मिलकर क्या करते हैं, भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। सो हो सकता है हमारे बातचीत से, हमारे सोच विचार से क्या हो सकता है, किसी को उदास हो सकता है ना, परंतु हमारे भलाई के लिए होती है। वो हमारे विश्वास को क्या करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और वह हमारे साथ एक विचार को, एक सत्य को, एक वचन को, एक सच्चाई को हमारे बीच में प्रकट करता है, अनुवाद करता है। जैसे यहाँ पर उधार के विषय में लिखा हुआ है, उदास के विषय में लिखा है, कड़वाहट के विषय में लिखा है। 5 पद जो पढ़े, 2 अध्याय का 5 पद है ना। लेकिन वहां पर एक शिक्षा हमें मिलती है कि परिस्थिति क्यों ना कुछ हो, परंतु वो हमारे लिए विश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। सो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे बीच में एक नए शिक्षा हमें देता है। हालेलुया। एक नई समझ हमें देता है। नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 और 19 का 21 वचन। नीति वचन 3 का 5-6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना ले, हाँ। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। हमारे साथ जो भी वचन हमें शेयर किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है ना, हमारे विश्वास को क्या करता है, दृढ़ करता है प्रतिदिन में। इस बारे चर्चा कर रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, समझ देता है, हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, नए बातों को सिखाता है, एक नई बातों को हमारे बीच में प्रकाशन लाता है। हालेलुया। और जब हम नए बातों को सुनते हैं, नई बातों को सीखते हैं, नई बातों को समझने की प्रयास करते हैं और समझ जाते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति भरोसा करने का आत्मिक जागृति हो जाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जागृति हो जाता है, भरोसा करने लगते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 2 अध्याय 2 कोरिन्थी कोई अकबर निकालेंगे 1 अध्याय का 9 वचन।
दूसरा कुरिन्थी 1:9। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमसे मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हमारे समझ पर नहीं, परंतु किसके समझ पर बातें कर रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर समझ। नीति वचन में जैसे लिखा कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। और हमने समझ लिया था कि जो परिस्थिति हमारे बीच में है, शायद यह हमारा जीवन का अंत होगा। लेकिन अगर अंत भी हो जाए, लेकिन अंत में जो महाक्लेश का समय है, उस समय हमें वो जरूर बचाएगा। हालेलुया। बचाता रहेगा। सो इन सारे वचनों को जो हम मनन करते हैं, वो हमारे विश्वास को क्या करता है? मजबूत करता है, दृढ़ करता है। बोले यीशु मसीह की। सो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग घर में बाद में पढ़िएगा याकूब के पत्री 4:8। भजन संहिता 33 के 11 वचन, 24 अध्याय के 3 और 4 वचन, इब्रानी के पत्री 10 से 22 वचन। हालेलुया। और इन सारे वचनों में लिखा हुआ है परमेश्वर के निकट आओ। आइए एक वचन देखते हैं याकूब की पत्री को एक बार। चार का 8। याकूब के पत्री 4 के 8। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बस बस बस, परमेश्वर के निकट हमें आना है। इब्रानी के पत्री 10 के 22। दस के 22। हाँ, आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास से। हाँ, अपने सोच, अपने विवेक, अपने विचार में जो गंदगी था, उस गंदगी को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और जल से, शुद्ध जल से देह को क्या करना है? धुलवा कर, नहा धोवा कर परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि दुराचारी लोग, दुचिते लोग, पापी लोग, अभिमानी लोग, गर्वी लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट किए जाएंगे। हम लोग शुरू में पढ़ रहा था, है ना? भजन संहिता 33 के 11 में आप लोग घर में पढ़ सकते हैं, है ना? शुद्ध मन से ही हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। याकूब में जो पढ़ रहे थे, दुचिते लोग, है ना? देखिए 8 में, हे पापियों अपने आप को शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ऐसे लोग नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर आप सब से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की।